पर ने आपसे निवेदन किया सप्पल जी, और आप पर यह आरोप भी लगा दिया कि आप डिस्टर्ब करते हैं, चलने नहीं देते संसद को। क्या डॉक्टर सप्पल जी ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं होता है विपक्ष के लिए, आपके लिए, जिसमें आप अपनी बात रख सकें और एक साथ कलेक्टिव आप देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर आपके नेता अपनी बातें किसानों के मुद्दे पर रखते हैं, महंगाई बेरोजगारी पर रखते हैं, तो संसद अगर चलेगी, जो भी आपका नेता वहां पर बोलेगा वो रिकॉर्ड में भी होगा, देश की जनता के पास भी चलेगा। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि हम सुन पाए, सरकार को सुन पाए, विपक्ष को सुन पाए, आपको सुन पाए, आम आदमी पार्टी है, एनसीपी है, शिवसेना है, सबको सुन पाए, टीएमसी है, सुन पाए, लेकिन ऐसा ना हो कि थोड़ी देर बातचीत हो, हंगामा हो, शोर शराबा हो और स्थगित स्थगित स्थगित। सप्पल साहब। सईद जी, एक कहावत है हिंदी में कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। जफर भाई ने जो बोला वो उनके दिखाने के दांत है कि आइए डिस्कस कीजिए, आइए बात कीजिए। पिछले सत्र में क्या हुआ, दो डिमांड थी ना, एक पेगासस की थी और एक किसान बिल की थी। बार बार विपक्ष कहता रहा इनको लीजिए, सरकार कहती रही हम नहीं लेंगे, बातचीत तक नहीं की। और हश्र क्या हुआ, किसान के मुद्दे पे घुटनों पे आ गए और पेगासस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की लताड़ खाने के बाद अब सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी कर रही है। यही दो मुद्दे तो सरकार से पिछली बार चाहते थे हम लोग। पूरा का पूरा विपक्ष क्या कहता था कि आप इन दो मुद्दों को लीजिए, ये इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, और सरकार को ये था कि ये लेना ही नहीं है। तो जब सरकार सुनेगी नहीं तो विपक्ष क्या करेगा? ये मत भूलिए कि ये वही विपक्ष है जो 7.5 साल से लोकसभा राज्यसभा में है, जिसके चलते कई सत्र ऐसे गुजरे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने आके पीठ थपथपाई खुद की कि हमने 109% काम कर लिया, 110% काम कर लिया, सदन बहुत सुचारू रूप से चला। तो बहुत सारे सत्र इसी विपक्ष के चलते बहुत सुचारू रूप से चले हैं। लेकिन अगर विपक्ष की आवाज को आप दबाएंगे, अगर आप वो मुद्दे नहीं उठाएंगे जो देश में मुद्दे उठाए जाने चाहिए, और बाद में आप घुटनों पे आकर उसको पब्लिक की बात मानेंगे, इसमें सरकार की भी तो पूरी प्रेस्टीज की हानि हुई है। अगर आप संसद के अंदर ढंग से इस बिल को लाए होते, ढंग से अगर किसानों के बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजा होता, उस पर चर्चा कराई होती, उसको जबरदस्ती हंगामे पे पास ना करवाया होता, तो आज खुद सरकार की हालत नहीं होती जो आज हो गई है। इसलिए मैं सरकार से कहूंगा अभी भी वो लोकतांत्रिक रास्ते पे आ जाए। लोकतांत्रिक रास्ता क्या है? अब वो फिर से अध्यादेश लाए हैं। क्या लाए अध्यादेश कि जी ईडी का कार्यकाल 5 साल कर दिया, सीबीआई का कार्यकाल 5 साल कर दिया है, आप उनको स्टैंडिंग कमेटी को भेज दीजिए, कोई हंगामा नहीं होगा। आज आप जो कृषि के बिल वापस ले रहे हैं, उसके साथ एमएसपी का बिल लाइए, उस पर चर्चा करवाइए, हारे हारे जीते जीते उसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजिए, कुछ कीजिए। लेकिन आप ये नहीं करेंगे, आप केवल फौरी बातें कहेंगे, जैसे मैंने कहा दिखाने के दांत। लेकिन वहां जाकर सरकार क्या इन बातों को लेगी? चाइना जो अंदर आया हुआ है, क्या उसको सरकार लेगी इस बार? क्या जो अजय कुमार टेनी, जिनका नाम लखीमपुर खीरी के हत्याकांड की एफआईआर में है, क्या वो खड़े होकर विपक्ष के सामने जवाब देंगे? सरकार इस काम को करेगी? बताइए सरकार। विपक्ष चाहता है समाप्त कीजिए सर। चले, विपक्ष चाहता है सदन चले, लेकिन सरकार से मैं माफी मांगूंगा कि पिछला पूरा सत्र उन्होंने बर्बाद किया, और वहीं आके खड़े हुए जो सदन में विपक्ष कह रहा था, उसके लिए माफी मांगे जनता से कि उन्होंने पूरा सत्र नहीं चलने दिया था सरकार ने।